लुक, यू पीपल आर लकी, क्योंकि घर के अंदर अभिषेक हो, मनीषा हो, एल्विश हो, उनको फोर्सफुली मेरी बातें सुननी पड़ती थी बिकॉज वी वर क्लोज्ड इन वन स्पेस। और बिग बॉस मेकर्स हमेशा मुझे बोलने का मौका देते थे। बट आपके पास ऑप्शन है, आप जा सकते हो, लेकिन प्लीज़ आई स्टिल रिक्वेस्ट कि मुझे सुन लो थोड़ी देर। मेरी जो फीलिंग्स है एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, कर लेने दीजिए। When I came out of the house, I was very happy कि यार अभिषेक हार गया है because I wanted that. बट आप लोग मेरी असेसमेंट को इतना ज़्यादा गलत प्रूव कर दोगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। I thought you will like बेबिका and hate मनीषा, बट बाहर तो पूरा अपोजिट सीन ही चल रहा था। तो आप लोगों ने जिस तरीके से मेरी थिंकिंग को अपोज किया है, मैं समझ गई हूँ कि आज मुझ में और मेरी बहन में इतना फ़र्क क्यों है, उसके करियर और मेरे करियर में इतना बड़ा फर्क क्यों है। मैं कितनी ज़्यादा गलत थी। मैं जब बाहर आई मुझे लगा मीडिया विल बी रशिंग टू मी, बॉलीवुड विल बी बेगिंग मी टू कम बैक टू देम, और मुझे लगा यार फैंस पागल हो रहे होंगे मुझे वापस सिनेमा हॉल्स में देखने के लिए। बट यहाँ पे तो सीन ही पूरा अपोजिट था। आप लोग मनीषा के पीछे भाग रहे थे, जो लड़की मुझे पहले दिन से पसंद नहीं थी। मैं चाहती थी कि ऑडियंस के मन में उसके खिलाफ एक गलत इमेज बने। आप लोगों ने उसी को इतना ज़्यादा प्यार दे के मुझे और ज़्यादा जला दिया है। पहले ही मैं अपने करियर में पूरे जल गई थी। मेरी बहन को इतना सक्सेस मिलता हुआ देख के मैं घर पे बैठी थी, और यहाँ पे सेम हुआ है। बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद एक तरीके से मनीषा रानी चल रही है और मैं अभी भी जल रही हूँ। देखिए, मैंने बेबिका से कहा था कि मैं उसको एक स्टार बना दूंगी जब हम घर से बाहर निकल के आएंगे, बट अब वो मेरे कॉल्स भी नहीं उठा रही, क्योंकि उसने पब्लिक का रिएक्शन देखा है किस तरीके से आप लोग अभिषेक और मनीषा को प्यार कर रहे हो और मुझे इतना ज़्यादा हेट कर रहे हो। तो अब बेबिका जैसी लड़की जो मेरे पीछे पीछे घूमती थी वो भी मेरे कॉल्स नहीं उठा रही है। मैं सोच रही थी सारे घर वाले पागल होंगे कि यार पूजा जी का नंबर निकलवा के दे दो, हमें उनसे बात करनी है, लेकिन एक भी कॉल नहीं आ रहा। और मैं कर रही हूं तो सब लोगों ने मुझे ब्लॉक करके रखा है। तो बेबिका विल ब्लॉक मी, दिस आई हैड नेवर थॉट। एंड वो जिस तरीके से अभिषेक के साथ अच्छे से बनाने की कोशिश कर रही है, अगेन आई विल से दिस, मैं इससे ज्यादा क्या ही जलूं, जल जल के मैं राख हो रही हूं। आप लोग सच में मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हो, क्योंकि इतनी देर तक मेरा ये प्रवचन सुन रहे हो जो मैं खुद के बारे में पहली बार इतना ज़्यादा सच बोल रही हूँ। कमाल है आप लोगों का भी। अब आप लोग मुझे इतना जलता हुआ देख के मुझ पे हंसोगे, मुझ पे कमेंट्स करोगे, बट आई डिज़र्व दैट, क्योंकि जिस तरीके का ट्रीटमेंट मैंने अभिषेक और मनीषा को दिया था, मेकर्स के साथ मिलके जिस तरीके से मैंने उनको डिफेम करने की कोशिश की थी, जिस तरीके से एल्विश और अभिषेक को लड़वाने की कोशिश की थी, और सफल भी हुई थी बहुत हद तक, क्योंकि बहुत सारे फैंस आपस में लड़ भी रहे थे। एंड वी वॉन्टेड दैट टू हैपन, क्योंकि आप लोग अभी खुश हो रहे हो मुझे इतना जलता हुआ देख के, तो आई डिजर्व दैट। कि वैसे तो हर साल ये घर बीबी हाउस कहलाता था, बट इस साल ये पीबी हाउस कहला रहा था, क्योंकि सारे डिसीजंस मैं ले रही थी। सारी प्लानिंग प्लॉटिंग टीम वाले मुझसे करवाते थे। मुझे कन्फेशन रूम में बुला के आराम से मैं घूम के आती थी 4-5 जगह। फिर मुझे स्क्रिप्ट देते थे ये लोग कि मनीषा के बारे में ये चलाओ, अभिषेक के बारे में ये चलाओ, इसके बारे में वो बोलो, उसके बारे में ये करो, आपस में आग लगवाओ। क्योंकि घर में वैसे भी लोग कुछ कर नहीं रहे थे। वो अभिषेक सही जगह स्टैंड्स ले रहा था, मनीषा और अभिषेक की मस्तियाँ चल रही थी जो ऑडियंस को पसंद आ रही थी, बट हमें नहीं। तो हम चाह रहे थे झगड़े ज़्यादा हो ताकि हमें बाहर गाली गलौज ज़्यादा हो। जब बाहर गाली गलौज ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिक ज़्यादा दर्शक जुड़ते जाते हैं। तो हमारा जो मेन एम था उसे हम कर रहे थे, लेकिन इस चक्कर में मैं इतनी बदनाम हो जाऊंगी ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। ये वैसे तो बहुत सारा मजाक हो गया, बट एक सीरियस चीज़ आपसे कहना चाहती हूँ। मैंने बहुत सारी लाइफ देखी है, मैंने लाइफ में बहुत गलतियाँ भी की है। आई हैव लिव्ड सो मच कि मैं अब जानती हूँ लोग कैसे होते हैं। आप लोगों को मनीषा आज भोली लग रही है, बट कल आप लोग मुझे सही बोलोगे, क्योंकि वो लड़की बहुत अच्छी एक्टर है, आपको मानना पड़ेगा। जिस तरीके से उसने एक्टिंग की है, घर के अंदर भोली बनने की कोशिश की है। देखिए, जो रियलिटी शोज़ पहले से देख के आते हैं ना, वो एक मन में अपनी इमेज बना के आते हैं कि ये इमेज अगर मैं लेके जाऊंगी तो पीपल विल स्टार्ट लाइकिंग मी, और उसके साथ वही हो रहा था। आप लोग उसे पसंद ज़रूर कर रहे हो, लेकिन आप
आज नहीं जान पाओगे, आप आज से 1 साल 2 साल बाद देखोगे कि किस तरीके से मनीषा के रंग बदलेंगे। अगर उसको अभिषेक और एल्विस से ज़्यादा पॉपुलर लोग मिले जो उसके दोस्त बन जाए, तो उसके लिए अभिषेक और एल्विस की भी कोई वैल्यू नहीं होगी। ये मुझसे आप लिखवा के ले लीजिए। देखिए, बहुत लोगों को ये भी लगता है कि मैं मनीषा के बारे में जो सोचती हूँ वही अभिषेक के बारे में सोचती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कभी डिबेट ही नहीं किया अभिषेक के बारे में कि ये रियल है या फेक है। हमेशा मुझे अभिषेक रियल ही लगा। अभिषेक की डिबेट मेरे लिए सिर्फ ये थी कि वो कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंट। अब वो डिबेट चलता रहेगा, बट वो रियल पर्सनालिटी तो है एटलीस्ट। आप लोग देखोगे अभिषेक अपने लाइफ में ग्रो करेगा बिकॉज ही इज़ रियल, बट मनीषा को आप लोग देखोगे कि ऐसे वो ऊपर जाएगी और उसी तरीके से वो ड्रॉप मिलेगा उसको, क्योंकि जो इंसान दिल से रियल नहीं होता उसको गिरने में ज़्यादा देर लगती नहीं है। एक एग्जाम्पल आपके सामने है। कि वैसे तो मैं भी कोई दूध की धुली नहीं हूँ, बट एंडिंग में सिर्फ एक ही चीज़ आपसे कहूँगी कि ना मुझसे इंस्पिरेशन लेना और ना मनीषा से। आपको अगर इस सीज़न में से किसी से इंस्पिरेशन सच में लेना है तो एल्विस से लेना। वो बंदा जब से घर में आया उसको पहले दिन से पता था कि वो इस घर के लिए बना ही नहीं था, क्योंकि इस घर में प्लानिंग होती है, गेम खेला जाता है, और वो इंसान रियल था। जो इंसान रियल है उसको पता नहीं कि गेम कैसे खेला जाता है। उसने सिर्फ अभिषेक को एज अ होप देखा था इस घर में टिकने के लिए, और अभिषेक ने बहुत गलतियां की उसके साथ, बट एल्विस ने उसका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उसको चाहिए था कि यार उसका एक कोई दोस्त ऐसा हो जिसके साथ वो सब कुछ शेयर कर पाए। एल्विस जैसे लोग जैसा भाईचारा निभाते हैं, आपको चाहे उससे नफरत हो, लेकिन आप भी कहोगे कि यार ऐसा अगर एक बंदा मेरी लाइफ में आ जाए तो मुझे और दोस्तों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको भी पता है कि वो इंसान जीतना चाहे डिज़र्व नहीं करता, बट वो इंसान कभी किसी का बुरा नहीं चाहता था, इसलिए उसके जीतने पे किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। और जिन लोगों को बुरा लग रहा है, अब उन लोगों को क्या ही बोल सकते हैं। जिस तरीके से मैं जलन में मर रही हूँ, आप लोग भी जलते रहिए।